नमस्कार दोस्तों, आज की यह बातें सिर्फ एक साधारण चेतावनी नहीं, यह वो अंतिम घड़ियां हैं जो हर इंसान के जीवन में एक बार जरूर आती है। जब सितारे अपनी चाल बदलते हैं और भाग्य के दरवाजे अचानक खुलने या बंद होने लगते हैं। आपने पिछले कई सालों में जितना दर्द सहा, जितनी रातें आंसुओं में गुजारी, जितने बार अपने आप को अकेला और बेसहारा महसूस किया, वह सब अब एक जगह जमा होकर आपके सामने खड़ा हो गया। आपकी सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी है। आपके अंदर का धैर्य अब और ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। ठीक इसी नाजुक समय पर अगले 7 दिनों यानी 24 जुलाई से 29 जुलाई के बीच 3 ऐसे भयंकर घटना एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जो आपके घर, आपके परिवार, आपके रिश्तों और आपकी किस्मत को एक साथ हिला देगी। यह घटना इतनी गहरी और इतनी चालाकी से आएगी कि शुरू में आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन जब उनकी असली सूरत सामने आएगी तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। आपके जीवन में एक ऐसा इंसान पहले से ही मौजूद है जो मीठी मीठी बातों का जाल बुनकर आपके दिल में घुस चुका है। वह आपको अपना लगता है, आपकी हर बात ध्यान से सुनता है, आपकी समस्याओं पर सहानुभूति जताता है और बार बार यह विश्वास दिलाता है कि वह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों, यह सब सिर्फ एक मुखौटा है। इस इंसान की नजरें आपकी हर गतिविधियों पर टिकी हुई है। आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या सोचते हैं, कौन सी नई योजना बना रहे, सब कुछ वह जानना चाहता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि आप किसी भी हालात में उससे आगे न निकल जाए। आपकी छोटी सी सफलता उसकी आंखों में चुभती है। आपकी हल्की सी मुस्कान भी उसे जलन से भर देती है। वह धीरे धीरे आपके करीब आता रहेगा, आपकी कमजोरियों को समझता रहेगा और जब समय आएगा तो वही इंसान आपके विश्वास को तोड़कर आपको अंदर से खोखला कर देगा। यह पहली भयंकर घटना है जो इन 7 दिनों में आपके सामने साफ दिखाई देने लगेगी। आप बहुत महसूस करेंगे कि कोई आपके पीछे बैठा हुआ है, कोई आपकी हर बात सुन रहा, कोई आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दूसरी घटना और भी गहरी चोट पहुंचाने वाली है। इन दिनों आप बलि का बकरा बनने वाले हैं। जैसे मंदिर में बकरा लाया जाता है और उसकी बलि दी जाती है, ठीक वैसे ही कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगा सकता है। कोई आपकी मेहनत का फल चुपके से अपने नाम कर सकता है, या कोई ऐसा काम आपके नाम पर कर सकता है जिसका सारा बोझ आपको ही उठाना पड़े। आप निर्दोष होंगे, आपका कोई कसूर नहीं होगा, फिर भी दोष आपके सिर पर आ जाएगा। आपके दुश्मन अब कमजोर जरूर होंगे, उनकी रस्सी जल चुकी है, लेकिन उनमें अभी भी इतना ताकत बाकी है कि वे अंतिम वार कर सके। वे इंतजार कर रहे हैं कि कब आप थोड़ा सा भी लापरवाह हो, कब आप किसी कागज पर जल्दबाजी में साइन कर दे, कब आप किसी की जिम्मेदारी अपने सिर ले ले, या कब आप किसी झगड़े में बीच में पड़ जाए। बस एक छोटी सी गलती और वे अपना मौका नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन 7 दिनों में हर कागज को 3 बार पढ़कर ही साइन करना, किसी की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना और किसी के झगड़े में अपनी नाक नहीं घुसाना, वरना बलि का बकरा आप ही बनेंगे और बाद में पछताने के अलावा हाथ कुछ नहीं लगेगा। तीसरी भयंकर घटना आपके मन और आपके परिवार दोनों को छूने वाली है। इन दिनों आपकी छोटी छोटी खुशियां भी लोगों की नजर में चुभने लगेगी। अगर थोड़ा सा पैसा आ जाए, कोई अच्छा खबर मिले या घर में कोई सुख का पल आए तो आप उसे छिपा कर नहीं रख पाएंगे और उसी खुशी को लेकर बाहर वाले आपके घर पर बुरी नजर लगा देंगे। कई बार देखा गया है कि पड़ोसी या रिश्तेदार जब आपके घर की
शांति और सुकून देखते हैं तो उनके अंदर जलन पैदा हो जाती है। उनके अपने घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और बेचैनी रहती है। इसलिए जब वे आपके यहाँ खुशी और शांति देखते हैं तो वे चाहते हैं कि आपका घर भी उनके जैसा हो जाए। यही वजह है कि इन 7 दिनों में अगर आप थोड़ी से भी खुशी का ढिंढोरा पीटेंगे तो वह खुशी लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगी। लोग आपके घर की हर अच्छी बात को अपनी नजर से छू लेंगे और फिर धीरे धीरे वह खुशी फीकी पड़ने लगेगी। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप कितना भी धोखा खा ले, कितनी भी जलील हो जाए, फिर भी आप अपना अहम नहीं त्यागते। आप जो ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। लोग आपकी टांग खींचते हैं, सताते हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, लेकिन आपके अंदर का दृढ़ निश्चय कभी टूटता नहीं। यही वजह है कि सितारे भी आपको बार बार परीक्षा में डाल रहे, लेकिन अब हालात बदलने वाला है। 24 जुलाई से 29 जुलाई के बीच आपकी पूरी जिंदगी का रुख एकदम से पलट जाएगा। यह लिख कर रख लीजिए, क्योंकि समय दिवाली जैसा आने वाला है। भयंकर घटना तो होगी, लेकिन उसके बीच कुछ ऐसी खुशखबरियां भी छिपी हुई है जिन्हें सुनकर आपकी आंखों से खून के आंसू निकल सकते हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह खुशखबरियां उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो इन 7 दिनों में सावधानी बरतेंगे, अपनी जुबान और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे। आप में से कुछ लोग थोड़ी सी भी खुशी आते ही उड़ने लग जाते हैं। थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो नए कपड़े ला लिए, नई चीजें घर में भर ली और सबको बता दिया कि देखो मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। दोस्तों, ऐसा मत करो। ज्यादा उड़ने वालों के ऊपर लोगों की नजर बहुत जल्दी आती है। अभी थोड़ा सा ही पैसा आया है, अगर नजर लग गई तो वह पैसा तो जाएगा ही, साथ में जो बचा खुचा है वह भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अगर कोई खुशी आए तो उसे अपने तक और अपने परिवार तक ही सीमित रखे। तीसरे की नजर मत पड़ने दे। जीवन का फंडा यही है कि खुशियों के पीछे मत भागो। आज आपके पास साइकिल है और आप उसमें खुश हैं, कल कार आ जाएगी पर वह खुशी साइकिल वाली नहीं रहेगी। आज आप चटाई पर सो रहे हो और नींद आ रही तो आप उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हो जिनके पास लाखों के गद्दे हैं लेकिन नींद नहीं आती। ज्यादा सुख सुविधाएं इंसान को बिगाड़ देती है। जितनी सुविधाएं बढ़ती है उतनी ही असली खुशी घटती जाती है। इसलिए जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आप बार बार करते हैं और इन्हीं गलतियों के कारण दुश्मन को मौका मिल जाता है। पहली गलती है आपका अत्यधिक भोलापन। आप हृदय से बहुत साफ, मन में छल कपट नहीं रखते। यह अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई कुछ भी कह दे आप मान लेते हैं। आपके अपने लोग भी आपकी हर अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप आसानी से मान जाएंगे। इसलिए अब किसी की भी बात पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे वह कितना भी अपना क्यों ना हो। सोच समझकर फैसला लो। दूसरी गलती यह है कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं। घर में छोटी सी बात भी हो जाए तो फोटो डाल देते हैं, सबको बता देते हैं। इससे लोगों की बुरी नजर लग जाती है। इन 7 दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखना कि घर की खुशियों को गुप्त रखो और रिश्तों को गुप्त रखो। तीसरी गलती यह है कि आप घर का वातावरण खराब होने देते हैं। रोजाना छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाते हैं। भगवान उसी घर में प्रवेश करते हैं जहाँ वातावरण साफ और शांत हो। अगर घर में रोज झगड़े होंगे तो खुशियां कभी नहीं आएगी। परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताओ, अपनों से सुख दुख बांटिए। किसी बाहरी व्यक्ति को घर के मामलों में दखल अंदाजी मत करने दो। अगर कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, नई नौकरी या नए व्यापार, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है।
लेकिन एक जगह टिक कर काम करो। 3-4 महीने में जगह मत बदलते रहो, इससे आपकी छवि खराब होगी। एक जगह कुछ वर्षों काम करो, अनुभव लो, फिर आगे बढ़ो। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी होगा। बाहर का खाना जितना हो सके कम करो। सेहत ही सबसे बड़ा धन है। पैसा तो कहीं से भी कमा लोगे, लेकिन शरीर एक ही है। बच्चों पर अनावश्यक दबाव मत डालो, उन्हें प्रोत्साहित करो, सही राह दिखाओ, लेकिन जल्दबाजी मत करो। प्रेम संबंधों में बाधाएं अब दूर होने वाली है। विवाह के रास्ते खुलने के आसार बन रहे। फिजूल खर्चों पर लगाम लगाओ। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातें हो सकती है, लेकिन उन्हें बड़ा मत बनाओ। अपने स्तर पर सुलझा लो। संतान प्राप्ति योग भी बन रहे। कोर्ट कचहरी के पुराने मामले भी अब आगे बढ़ सकते हैं। दफ्तर में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इसलिए काम पर पूरा फोकस रखो और बॉस का विश्वास बनाए रखो। दोस्तों, यह 3 भयंकर घटनाएं इसलिए एक साथ आने वाली है क्योंकि आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। दुखों का अंत होने वाला है और अच्छे कामों का फल मिलने वाला है। लेकिन फल मिलने से पहले परीक्षा और कड़ी हो जाती है, इसलिए सावधान रहो। मीठी बातें वाले इंसान से दूरी बनाकर रखो। बलि का बकरा बनने से बचो। खुशियों को छिपा कर रखो। घर का वातावरण साफ रखो। हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी, जय हनुमान जी 3 बार जरूर लिखे। माता रानी और हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यही विश्वास आपकी रक्षा करेगा। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक की यह 7 दिन आपकी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। संभल जाओ, वरना बाद में पछताना पड़ जाएगा। दोस्तों, इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।